हरदोई के अरवल से बड़ी खबर। अज्ञात बोलेरो ने सड़क किनारे बैठे लोगों को मारी टक्कर, महिला की मौके पर मौत, बच्चों ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। अरवल हरदोई थाना क्षेत्र के ग्राम जसमई मजरा जिगनी में सोमवार रात लगभग 8 बजे दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क किनारे परिवार संग बैठे 3 लोगों को तेज रफ्तार अज्ञात बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में गायत्री, पत्नी इंद्रपाल, की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रिंस, पुत्र इंद्रपाल, और कृष्ण कुमार, पुत्र रामलाल, गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को परिजन निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर ले गए, जहां इलाज के दौरान प्रिंस की भी मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर कार्यवाहक थानाध्यक्ष अमित सिंह मौके पर पहुंचे और हालात को संभाला। घटना से आक्रोशित परिजनों ने महिला के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। समाचार लिखे जाने तक पुलिस द्वारा परिजनों को समझाने का प्रयास जारी था। हरदोई से अभिषेक त्रिवेदी, स्टार भारत न्यूज़ 24 हरदोई। आम के पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। राजधानी लखनऊ से सटे जिला सीतापुर के सिधौली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, सिधौली थाना क्षेत्र के एक दर्दनाक घटना सामने आई है। कुमारगड्डी नहर के रमतला बाग में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान छाजन गांव निवासी अरुण 26 वर्षीय के रूप में हुई है। वह वर्तमान में सीतानगर में अपने नाना के यहां रह रहा था। अरुण ने 4 महीने पहले विक्रम की बेटी शीलो से विवाह किया था। पति पत्नी के बीच कुछ विवाद हुआ था। 2 दिन पहले अरुण अपनी पत्नी को उसके मायके वनताज छोड़कर आया था। वह सीतानगर जाकर कुमारगड्डी नहर के पास रमतला बाग में आ गया। आम के पेड़ पर रेशम की रस्सी से फांसी लगा ली। सुबह ग्रामीणों ने शव को देखा और मीडिया को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाल बलवंत शाही, क्राइम इंस्पेक्टर राममणि, हल्का दीवान रजनीश यादव, संतनगर चौकी इंचार्ज अभिषेक सिंह और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पीएम के लिए भेज दिया है। कोतवाल बलवंत शाही ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर से जियाउल हक की रिपोर्ट, आइए देखते हैं। आजमगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। थाना कप्तानगंज पुलिस ने चोरी की 4 घटनाओं का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए अभियुक्तों के पास से चोरी की गई 2 मोटरसाइकिलें, आभूषण, नकदी और एक अवैध असलहा बरामद किया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभियुक्त लंबे समय से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही। इस कार्रवाई से इलाके में लोगों ने राहत की सांस ली है और पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे। आजमगढ़ से जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। थाना कप्तानगंज के अंतर्गत एक चोर को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 2 मोटरसाइकिल, 1 जोड़ी पायल, 2,500 रुपये की बरामदगी की गई है। ये 4 चोरी घटनाओं को खारिज कर चुका है, जिसमें से 1 कोतवाली से मोटरसाइकिल, कंदरापुर से मोटरसाइकिल का 2 चोरी, जिसमें कप्तानगंज और कंदरापुर से चोरी कर चुका है। इससे पूछताछ की गई तो उसमें अन्य गिरोह के सदस्यों के भी नाम प्रकाश में आए हैं, जिनकी संबंध में गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। उनकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। बाद में मेरठ तिराहा पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तभी स्कूटी सवार युवक आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया। युवक ने तभी अपने बचाव को देखते हुए पुलिस पर फायरिंग करी। तभी पुलिस ने उस पर जवाबी फायर करते हुए युवक के पैरों में गोली मारी। उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह पुलिस महिला का पहला हाफ एनकाउंटर है। जिला गाजियाबाद से संवाददाता दीपाली स्वामी की रिपोर्ट। गाजियाबाद पुलिस की मुठभेड़ मिशन शक्ति 5.0 के तहत अपराधी गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के आदेश पर जिले में चेकिंग अभियान चलाया गया। लोहिया नगर चौकी कट पर पुलिस बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। एक संदिग्ध व्यक्ति मेरठ तिराहा से स्कूटी पर आता दिखा। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन उसने स्कूटी मोड़ ली और फिसल कर गिर गया। महिला पुलिस टीम को देखकर उसने जान से मारने के इरादे से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में महिला थाना पुलिस ने संयम बरतते हुए बदमाश के पैर में गोली मारकर उसे घायल कर दिया। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस पूछताछ में बदमाश की पहचान जितेंद्र के रूप में हुई, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का निवासी है। उसके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में लूट, चोरी और छिनैती जैसे 8 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके कब्जे में एक स्कूटी, चोरी का टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, अवैध असलहा और कारतूस बरामद हुए।
ये कार्रवाई मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अभियान का लक्ष्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना और अपराधियों पर सख्ती करना है। आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। अब सुनते हैं नंदग्राम एसीपी उपासना पांडे से। मिशन शक्ति 5.0 के तहत गाजियाबाद पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। महिला थाना पुलिस ने साहस दिखाते हुए संदिग्ध पर कार्रवाई की, जिसने हमारी टीम पर फायरिंग की थी। आरोपी जितेंद्र के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके कब्जे से अवैध हथियार और चोरी का सामान बरामद हुआ। हमारा अभियान महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मिशन शक्ति 5.1 के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस की यह कार्रवाई महिलाओं में सुरक्षा का विश्वास बढ़ाने और अपराधियों को कड़ा संदेश देने का प्रयास है। दिनांक 22/9/2025 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में उच्च अधिकारियों द्वारा सघन चेकिंग के आदेश दिए गए थे नगर जोन में। इसी क्रम में महिला एसओ मय फोर्स लोहिया नगर चौकी कट पे बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। मेरठ तिराहे के सामने से एक व्यक्ति स्कूटी सवार आता दिखाई दिया। उसे चेकिंग हेतु निर्देशित किया गया कि वह रुके। रुकने के बजाय उसने अपनी स्कूटी मोड़ी और फिसल कर गिर गया। महिला पुलिस टीम को देखकर उसने जान से मारने की नियत से इन पर फायर की। महिला पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायर में यह घायल हुआ है। इस व्यक्ति का नाम जितेंद्र है, पुत्र नंद किशोर, निवासी सेक्टर 9 विजयनगर, जो मूलतः अलीगढ़ का निवासी है। इससे एक मोबाइल, एक टैब, एक चोरी की स्कूटी, एक तमंचा में कारतूस, एक खोखा बरामद हुआ है। इस व्यक्ति पर जनपद में विभिन्न थानों पे 8 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये एक कुख्यात एचएस है। इसे इलाज हेतु सरकारी अस्पताल रवाना किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई के संडीला में नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में बजट हुआ पारित। नगर पालिका परिषद बोर्ड की बजट बैठक बुधवार को नगर पालिका परिसर में संपन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न विकास कार्यों से जुड़े एजेंडे रखे गए और चर्चा के बाद बजट को पारित कर दिया गया। करीब एक वर्ष बाद आयोजित इस बैठक में कुल 37,44,62,000 रुपए की आय का अनुमान लगाया गया। प्रस्तावित बजट में नगर के प्रत्येक वार्ड में अध्यक्ष की संस्तुति पर 20 लाख तथा सदस्य की संस्तुति पर 20 लाख रुपए से विकास कार्य कराने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मार्ग प्रकाश व्यवस्था, जलकल सामग्री, सफाई उपकरण, 60 खराब इंडिया मार्का हैंडपंप का रिबोर, 250 स्ट्रीट लाइट पोल की स्थापना, पुरानी सोलर लाइटों की रिपेयरिंग व बैटरी की खरीद। ऊंचाई वाले वार्डों में पेयजल आपूर्ति हेतु 3 स्थानों पर गहरी बोरिंग, 3 छोटी हाइड्रोलिक कूड़ागाड़ी और मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन खरीदने जैसे प्रस्ताव शामिल रहे। बैठक के दौरान वार्ड 11 की सभासद तबस्सुम अंसारी ने शीतला मंदिर रोड से शोरा कोठी रोड तक जलभराव और पाइपलाइन बिछाने के चलते खुदी सड़कों की मरम्मत संबंधी मांग पत्र प्रस्तुत किया। अधिशासी अधिकारी अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि बैठक नगर पालिका एक्ट 1916 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत संपन्न हुई है। वहीं नगर पालिका परिषद चेयरमैन मो रईस अंसारी ने भी बैठक के सफलतापूर्वक संपन्न होने और बजट पारित होने की पुष्टि की। हरदोई से सूरज गुप्ता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। हरदोई से बड़ी खबर, बाजार गई भांजी को बहला फुसलाकर भगाने का आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। हरपालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति द्वारा बीती 21 मई को प्रार्थना पत्र देखकर पुलिस को अवगत कराया गया था कि उसकी पत्नी के साथ बाजार गई उसकी भांजी, जो कुछ दिन पूर्व ही रिश्तेदारी के तौर पर उसके घर आई थी, को कोई अज्ञात व्यक्ति पहले फुलाकर भाग ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मामले की उपमा शुरू की गई, जिसमें प्रकाश में आए 3 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसी मामले में आज पुलिस द्वारा राकी पुत्र भूदेव निवासी ग्राम लोहर्रा थाना सासनी जनपद हाथरस को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की गई। आरोपी के पास से पुलिस को एक आदत गले का हार बरामद हुआ है।
आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक विजय शुक्ला, कांस्टेबल प्रतीक कुमार एवं कांस्टेबल मोहित कुमार शामिल रहे। हरदोई से अभिषेक त्रिवेदी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। हरदोई में एक दिन की कोठावा बीडीओ बनी छात्रा यशी सिंह। खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह राणा ने यशी सिंह को बीडीओ के अधिकार व कर्तव्यों की जानकारी दी। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा आलोक कुमार अस्थाना ने मनरेगा योजना और मिनी स्टेडियम निर्माण कार्यों की जानकारी साझा की। बताया गया कि विकास खंड कोठावा में 2 मिनी स्टेडियम बन चुके हैं, जबकि तीसरा निर्माणाधीन है। एडीओ पंचायत सुधाकर वाजपेयी ने पंचायत विभाग की योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस मौके पर विद्यालय की वार्डन, छात्राएं और विकास खंड कोठावा के अधिकारी राजेश त्यागी, धनंजय शुक्ला, राघवेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बेनीगंज की कक्षा 7 की छात्रा यशी सिंह बनी एक दिन के लिए विकास खंड कोठावा की खंड विकास अधिकारी। ग्राम फरेंदा की निवासी यशी सिंह ने बीडीओ बनकर सुलझाई ग्रामीणों की समस्याएं। खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह राणा ने यशी सिंह को समझाया कि बीडीओ का कार्यक्षेत्र, अधिकार व कर्तव्य क्या क्या है। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा आलोक कुमार अस्थाना ने यशी सिंह को मनरेगा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकास खंड कोठावा में 2 मिनी स्टेडियम ग्राम पंचायत बहादुरपुर व ग्राम पंचायत बड़सरा में बन चुके हैं और एक मिनी स्टेडियम ग्राम पंचायत हरेया में निर्माणाधीन है। एडीओ पंचायत सुधाकर वाजपेयी ने पंचायत विभाग की योजनाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वार्डन व अन्य बच्चियां व विकास खंड कोठावा के राजेश त्यागी, धनंजय शुक्ला, राघवेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। हरदोई से सूरज गुप्ता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। पिलखवा हापुड़ दिनांक 22 सितंबर 2025 को मारवाड़ इंटर कॉलेज पिलखवा में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य जी द्वारा किया गया। उन्होंने छात्रों को स्वच्छता का महत्व समझाते हुए बताया कि हाथों की नियमित धुलाई, नाखूनों की साफ सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता से ही स्वस्थ जीवन संभव है। प्रधानाचार्य जी ने बच्चों को व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि यदि हम छोटी छोटी स्वच्छता की आदतें अपनाएं तो बीमारियों से बच सकते हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं ने भी छात्राओं को संबोधित किया। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को गंदगी से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी और उन्हें रोजमर्रा की जीवन शैली में स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया। विद्यार्थियों ने भी वादा किया कि वे स्वयं साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और अपने परिवार तथा आस पड़ोस के लोगों को भी स्वच्छता के लिए जागरूक करेंगे। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य जी ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य और प्रगति की कुंजी है। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। हरदोई बड़ा हादसा होने से बचाई रिक्शा पलटने से 2 घायल, अस्पताल ले जाते समय हुई एक की मौत। अरवल थाना क्षेत्र के गांव में एक ही रिक्शा अनियंत्रित होकर रोड पर पलट गया, जिससे ही रिक्शा के ड्राइवर सहित 2 लोग घायल हो गए, जिसमें अस्पताल ले जाते समय ड्राइवर की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमित पुत्र रमेश निवासी ग्राम टिलिया घटवासा ही रिक्शा चलाता है। आज दोपहर जब वह एक सवारी को बिठाकर चौसार की तरफ जा रहा था, तभी रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे अमित के साथ बैठा एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा तत्काल पुलिस के साथ साथ एम्बुलेंस को भी सूचना दी गई, परंतु एम्बुलेंस मौके पर मौजूद न होने के कारण घायलों को प्राइवेट वाहन के माध्यम से इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। घायल अमित की हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों द्वारा इलाज हेतु जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, परंतु सांडी के पास पहुंचते ही अमित ने दम तोड़ दिया। घटना के संबंध में
जब कार्यवाहक थानाध्यक्ष अरवल अमित सिंह से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि परिवार वालों से प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से अभिषेक त्रिवेदी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। हरदोई में नदी के पानी में दिखा मगरमच्छ, ग्रामीणों में मचा हड़कंप। अरवल, बीते कुछ दिनों पूर्व आई बाढ़ से जहां थाना क्षेत्र के अधिकतर गांव पानी में डूब गए थे, वहीं बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद अब काफी समस्याओं ने भी जन्म ले लिया है। बाढ़ का पानी तो वापस हो गया, परंतु रुके हुए पानी में कहीं कहीं मगरमच्छ देखने को मिल रहे हैं। ताज़ा मामला थाना क्षेत्र के ग्राम उमरौली जैतपुर का है, जहां के निवासियों ने आज बुधवार सुबह गांव के किनारे रुके हुए पानी में एक मगरमच्छ देखा, जिसका वीडियो ग्रामीणों द्वारा बना लिया गया। मगरमच्छ दिखना से जहां ग्रामीणों में भय की स्थिति है, वहीं वन विभाग का कोई भी कर्मचारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है। गांव के पास ही मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों द्वारा किसी भी समय कोई दुर्घटना घटित होने का कयास लगाया जा रहा है। हरदोई से अभिषेक त्रिवेदी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। हरदोई से बड़ी खबर, भाई बहन के रिश्ते को किया तार तार, देखे पूरी खबर। सगे भाइयों द्वारा बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को दिया गया अंजाम, भेजा गया जेल। अरवल, कलयुग में वर्तमान समय में सगी बहन भी घर में सुरक्षित नहीं है। ताज़ा मामला क्षेत्र के गांव में देखने को मिला, जहां की निवासी एक युवती द्वारा अपने सगे भाइयों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया। युवती द्वारा घटना के संबंध में अपने माता पिता को बताया गया, परंतु माता पिता द्वारा अनसुनी किए जाने से अब द्वारा 1090 पर फोन कर महिला हेल्पलाइन के माध्यम से पुलिस को सूचित किया गया। मामले में मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा तत्काल क्षेत्राधिकारी हरपालपुर सत्येंद्र सिंह के निर्देश पर आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई करने का कार्य किया गया। सूत्रों के अनुसार प्राप्त जानकारी से पता लगा है कि युवती कुछ समय पूर्व शादी तय हो चुकी है और युवती द्वारा घटना के बाद अपने माता पिता के पास जाने से मना कर दिया गया है। दोनों आरोपियों को पुलिस टीम में शामिल कार्यवाहक थाना अध्यक्ष अमित सिंह, दीवान नदीम खान, कांस्टेबल शिव शंकर एवं कांस्टेबल अंकुर द्वारा गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। हरदोई से अभिषेक त्रिवेदी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। कल दिनांक 23/9/2025 को थाना अरवल क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़िता द्वारा अपने ही परिवार के 2 लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तत्काल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर के नदवा ग्राम पंचायत हेलापारा थाना सदरपुर क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि एक महिला अध्यापिका 3 महीने से स्कूल से गायब थी। इस मामले की शिकायत हेडमास्टर और एक अन्य अध्यापक ने बीएसए सीतापुर से की थी, लेकिन शिकायत का नतीजा चौंकाने वाला रहा। कार्रवाई महिला अध्यापिका पर होने के बजाय शिकायत करने वाले एक अध्यापक पर ही हो गई। आरोप है कि उसे मनगढ़ंत कहानी बनाकर जेल भेज दिया गया और निलंबन की कार्रवाई भी कर दी गई। इस घटनाक्रम के बाद ग्रामीणों में गुस्सा साफ झलक रहा है। उनका कहना है कि शिकायत करने वालों पर ही गाज गिर रही है, जबकि असल गलती करने वाले पर चुप्पी साध ली गई है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि आखिर शिक्षा के मंदिर में ऐसा अन्याय कब तक चलता रहेगा। अब इस पूरे मामले में न्याय की गूंज और तेज हो गई है। फिलहाल ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच मांगा है। सीतापुर से बड़ी खबर। आज सीतापुर के बीएसए ऑफिस में उस समय हड़कंप मच गया
जब एक शिक्षक ने बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। सूत्रों के अनुसार शिक्षक जांच के स्पष्टीकरण के लिए ऑफिस आया था। इसी दौरान उसने अचानक अपनी बेल्ट निकालकर बीएसए पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, उसने मौके पर मौजूद सरकारी दस्तावेज भी फाड़ दिए और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। इस घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक आए दिन सहकर्मियों को परेशान करता था और मानसिक प्रताड़ना देता था। इसी वजह से उसकी शिकायत की गई थी और बीएसए ऑफिस से स्पष्टीकरण नोटिस जारी हुआ था। घटना के बाद बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने तत्काल कोतवाली में तहरीर दी, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीतापुर से संवाददाता आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। एक प्रधानाध्यापक की सुनवाई लगाई गई थी एक मामले में, जो अपने सहायक अध्यापक को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। बार बार उनको एक पत्र जारी करके उन्होंने राजनीतिक ग्रुप में शेयर किया था, उनको जो है बदनाम करने के लिए। उस पर उनकी सुनवाई लगाई गई थी कि अपना स्पष्टीकरण आकर दें और बताएं कि क्यों ऐसा उन्होंने किया। उस पर जो है वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उनको डांटा गया कि इस तरह की दोबारा ना करें। उस पर वो एग्रेसिव हो गए और उन्होंने फिर बेल्ट निकाल दिया, जान से मारने का प्रयास किया। मेरे पटल सहायक के ऊपर भी उन्होंने हमला किया। फिर लोगों ने पकड़ कर उनको बंद किया। पुलिस आई, पुलिस को हमने सूचित किया। क्या नाम है सर? ब्रजेंद्र कुमार वर्मा नाम है, महमूदाबाद विकास खंड। अच्छा, ये घटना लगभग 4 बजे की, 4:10। फिलहाल वो जेल में है। अभी पुलिस पकड़ के ले गई। उनके बेल्ट ये पड़ी हुई है जिससे उन्होंने हमला किया। FIR उनके खिलाफ बिल्कुल। यूपी के सीतापुर में महिला की मौत के बाद न्यू नेशनल हॉस्पिटल सील, लापरवाही के आरोपों पर कार्रवाई। महमूदाबाद सीतापुर तहसील महमूदाबाद में संचालित न्यू नेशनल हॉस्पिटल रेलवे क्रॉसिंग सिधौली रोड पर महिला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि 20 सितंबर 2025 को अस्पताल में महिला का ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टर इरफान और चिकित्सकों पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई की। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर को जांच का नोडल अधिकारी, जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदेश में कहा गया है कि चिकित्सीय मानकों के आधार पर जांच पूरी होने तक अस्पताल को अग्रिम आदेशों तक सील किया जाता है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। ये आया सीतापुर से टीम डीएम साहब की बनाया ताला पड़ा हुआ, कोई ये ताला खोल ये आप नहीं देते भाई। ये लोग यार कब तो लेके आए हैं, बदल तो सर जाएगा, सब कुछ आप आए हो बदल जाएगा। मतलब इसमें लगाया था आप कोई भी लगाया हो, ऐसे नहीं लगाया तो लेना एजेंट ने तो लगाया था। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, कोई भी लगाया हो, लेकिन तो 1 मिनट घस रहा होगा ना। तुम कल तेरे को रिवा केवल आरोप लगाने के अलावा कुछ काम है क्या? हम कह रहे नहीं लग रहा होगा तभी 2 ताले लगे होंगे। अरे तो दोनों ताला में जो ऐसे तो एक ताला होगा तो इसमें नहीं फंस रहा होगा तभी तो 2 ताले लगाए होंगे। तो कुट्टी फंसरी हो गया, अपना लगाना चाहिए केवल आरोप के अलावा। असल ये इससे क्या इस्तेमाल है? इसमें 1 ताला लगाया होगा, 2 लगाया होगा। अभी हम लोग जैसे वहाँ पे पहुँचे वैसे यहाँ से लग के भाग गए, नीचे से भाग गए। अरे तो आप कर लो, सब कुछ जांच कर दो। किया डीएम साहब ने मिलकर 4 लाख से यार ऐसे हुआ है। हम लोग लगे तब से कुछ नहीं जाता सरकार की कहाँ तक
पूरा सीज होगा, ठीक है। ये जहाँ जहाँ भी इसका एंट्री और एग्जिट का रास्ता होगा सारा सीज होगा। कैमरा लगे हैं इसके, ये तो मालूम हो डॉक्टर कौन सा वो जैसे नहीं आया है यार, लग जाएगा जो आप एक कमेटी बनी है जांच करने इसीलिए आए हैं। चलो चलो मुरादाबाद में यही तो खूबियां हालात में सब जो काम हो रहा है उसको पहले अमल में लाया जाए। हाँ, इसीलिए तो आए हैं, कैमरा निकालेंगे उसके इसकी चाबी किस पे है? इसको देखो एजेंट साहब पे ठीक है सर। ये अखिलेश बेटा वो इसका डीवीआर वाला जाएंगे जी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ सीतापुर खैराबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत विशेष पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजशेखर ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जयसल, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर प्रज्ञा, सर्जन एवं अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। वहीं अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैराबाद डॉक्टर राहुल फरीद, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर मनोज तिवारी, RBS की टीम और लैब टेक्नीशियन सहित स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम भी कार्यक्रम में शामिल रही। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और जागरूकता को बढ़ावा देना है ताकि सशक्त नारी से स्वस्थ परिवार और सशक्त समाज का निर्माण हो सके। सीतापुर से खैराबाद से सलमान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। नमस्कार, बड़ी खबर हापुड़ से। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शिवगढ़ी में उस समय मातम छा गया जब 1.5 साल की मासूम बच्ची की पानी से भरे गड्ढे में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल। स्थानीय लोगों का कहना है गली लंबे समय से नहीं बनी है, जिसकी वजह से जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए। बरसात का पानी गली में भर जाता है और कई बार तो घरों के अंदर तक घुस जाता है। परिजनों ने बताया कि उन्होंने समस्या को लेकर कई बार अपने वार्ड मेंबर संजय से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नगर पालिका में भी ज्ञापन दिया गया मगर गली निर्माण का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया। लोगों का कहना है कि वार्ड नंबर की दूसरी गलियां तो बन चुकी हैं, लेकिन उनके मोहल्ले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग करें ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा न हो। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत 24। मेरा नाम अफजल है। ये जो बच्ची खत्म हुई है कैसे खत्म हुई है? ये बच्ची यहाँ पर खेल रही थी, यहाँ खेलते खेलते वहाँ को चली गई। तो इनकी चाची ने ढूंढ में चाहिए, हमने भी देखा, फिर कहा कहीं वहाँ सब में कौन चली गई। तो हमारे बड़े भाई सब ने घर को एक दफ़ा उड़ गए देखने को, तो बच्ची गड्ढे में दिखी, उसका डायपर दिखा, पैंटी दिखी पहनी हुई। तो देखा तो उन्होंने उनका बच्ची है, उन्होंने निकाला। तो पानी से खत्म हुई सर? गड्ढे में खत्म हुई लड़की? गड्ढे में खत्म हो गई, खड्डे में डूब कर मर गई। 15 मिनट। ये जो रास्ते जो खराब हो रही है इसकी शिकायत आपने कहीं की नहीं है? कोई करता ही ना, कोई करता है ना। यहाँ तो लाइट भी अपना को नहीं लगवाई है। और भैया एक बार और हुआ था, वो बच्चा बच गया। ऑटो के लिए आवाज आ रहे के लिए कोई ना आया और कोई बच्चा और गया था, वो बच गया। कोई अधिकारी नहीं आता, नहीं मेंबर काम करता है यहाँ पे। इसके शिकायत में की रास्ते की करी आपने? कई दफ़े करी जी हमने। हम दूसरे रिपोर्टर को भी बुलाया था, मेरा दोस्त भी है रिपोर्टर, उसको भी बुलाया था, उससे भी वीडियो बनवाई। यहाँ के सभासद क्या कहते हैं रास्ते के बारे में? जब हो ही रहा है ऐसे रिपोर्ट का टाइम को कोई भी सुनवाई नहीं कर पा रहा। लाइट भी अपने पब्लिक ने अपना लगाई है, 1 लाख कुछ हजार रुपए। वो भी नहीं है सुविधा, पानी की भी सुविधा भी नहीं है यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज़ 24। जनपद हापुड़ की विशेष खबर। हापुड़ कलेक्ट्रेट से नारी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान फेज़ 5.0 के तहत महिला जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला अधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय ने स्वयं मौजूद रहकर हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। महिला पुलिसकर्मी, अधिकारी और कर्मचारी इस जागरूकता बाइक रैली में शामिल हुई और पूरे जनपद में ये संदेश दिया कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं में आत्मनिर्भरता का भाव जगाना, सुरक्षा को लेकर जागरूक करना और समाज को ये संदेश देना कि बेटियां किसी से कम नहीं। मिशन शक्ति अभियान की इस रैली ने पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना दिया। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। रैली निकली है, क्या है इसका उद्देश्य? नवरात्रि कल से शुरू हो रही है और आज
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के निर्देशों पर हम लोगों ने महिला की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को ये मोटो बनाते हुए आज ये रैली हम लोगों ने निकाला है और पूरे महीने भर का कार्यक्रम हम लोगों के पास है। आज हम और जिलाधिकारी महोदय इस रैली में शामिल हुए हैं और प्रदेश के हर विभाग को अपना उनको टास्क मिला हुआ है, उनको योजनाएं हैं, उसको हम लोग महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान की दिशा में इस पूरे महीने को समर्पित करेंगे। सर, ये कहाँ से कहाँ तक निकाली गई थी? ये पूरी रैली पूरे शहर में हम लोगों ने निकाला है और इसकी एक रैली गढ़ में भी निकलेगी और एक रैली हम लोग पिलखुआ में भी निकालेंगे। सर, जनता के लिए क्या संदेश है? जनता के लिए यही संदेश है कि महिलाओं के जो सम्मान में और उनके स्वावलंबन और उनकी सुरक्षा में अपना योगदान दें और साथ ही साथ ऐसे अपराधियों को सचेत करते हुए उनको वार्निंग भी देते हैं कि इस दिशा में महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान को अगर दरकिनार करते हुए उनके द्वारा कोई हरकत की गई तो उसको, उनकी इस हरकत को, उनके इस मंसूबे को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। यूपी के सीतापुर में कॉन्सेप्ट कार्स लिमिटेड एरिना शोरूम सीतापुर हमारे देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज कॉन्सेप्ट कार्स एरिना सीतापुर में जीएसटी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसी अवसर के अंतर्गत मारुति सुजुकी की नई कार विक्टोरिस का भव्य अनावरण भी किया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्री आलोक सिंह एवं श्री संजीव कुमार झा उपस्थित रहे। इस शुभ अवसर पर कॉन्सेप्ट ग्रुप के डायरेक्टर श्री संजीव अग्रवाल, सीईओ श्री यशवर्धन अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सूर्यवर्धन अग्रवाल सहित समूह के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री प्रवीण सिंह, वाइस प्रेसिडेंट कॉन्सेप्ट ग्रुप एवं जीएम अमन जौहरी सर ने जानकारी देते हुए बताया कि विक्टोरिस की शुरुआती कीमत 10,49,000 है। ये कार 10 आकर्षक रंगों में उपलब्ध होगी और इसकी माइलेज 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर तक है। उन्होंने आगे कहा कि विक्टोरिस अत्याधुनिक अंडरबॉडी सीएनजी सिस्टम, पेट्रोल सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जैसे विकल्पों के साथ उपलब्ध है। इसके अलावा जिसमें डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम, एडास लेवल 2 टेक्नोलॉजी, पैनोरामिक सनरूफ और इन्फिनिटी बाय हरमन स्पीकर जैसी प्रीमियम सुविधाएं प्रदान की गई। सीतापुर से सलमान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। 23 सितंबर 2025 को कॉन्सेप्ट कार की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जो हमारी नई मारुति सुजुकी अरीना की नई सेगमेंट फर्स्ट एसयूवी विक्टोरियस है, इसकी लॉन्चिंग पर आप सब लोग आए। ये गाड़ी अपने में सेगमेंट फर्स्ट कार है एसयूवी, जिसकी शुरुआती कीमत 10.5 लाख रुपए से शुरू है और इसका टॉप मॉडल आपका 20 लाख रुपए के आसपास है एक्स शोरूम। ये गाड़ी मल्टीपल पावर टर्म और मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के साथ आती है, जिसकी अगर हम बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और स्मार्ट हाइब्रिड दोनों इंजन के साथ गाड़ी आती है। एक स्पेशलिटी इस गाड़ी की ये है कि ये गाड़ी 11.5 लाख रुपए में आपको एक्स शोरूम सीएनजी में उपलब्ध है, जो कि अपने आप में एक धूम मचाने वाली बात है मार्केट में। कस्टमर्स का रुझान गाड़ी की लॉन्चिंग पर शुरू हो चुका है। बुकिंग्स हमारे पास अनलिमिटेड आ रही हैं। मैं आप सबसे चाहता हूं कि एक बार हमारे शोरूम पर आएं और गाड़ी को एक बार महसूस करें, उसके फीचर्स महसूस करें, उसकी टेस्ट ड्राइव का आनंद उठाएं और त्योहार के मौके पे इस परिवार में अपने इस नए साथी को शामिल करें। अमन जौहरी, कॉन्सेप्ट कार, जीएम सीतापुर। थैंक यू। शनिवार को नवागत पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीना ने पदभार ग्रहण करने के बाद दोपहर में पत्रकार से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने स्वयं का परिचय दिया और उपस्थित पत्रकारों से भी परिचय प्राप्त किया। उन्होंने कहा, शासन की प्राथमिकता के अनुसार जनसुनवाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करते हुए फरियादियों को पूरी तरह संतुष्ट करने पर बल दिया जाएगा। एसपी मीना ने कहा, भूमि विवादों का समाधान समन्वय के साथ किया जाएगा ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानी न हो। इसके साथ ही उन्होंने अवैध शराब की बिक्री और उसके कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाने की बात कही। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिला संबंधी अपराधों को रोकने और महिलाओं के सशक्तिकरण को उनकी प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा, यदि किसी भी पुलिसकर्मी का या अधिकारी की लापरवाही या गलती पाई जाती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी मीना ने बताया कि वो इससे पूर्व फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर सहित कई जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये उनकी चौथी पोस्टिंग है। उन्होंने कहा कि हरदोई जिले में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाना और फरियादियों की समस्याओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हरदोई से क्राइम ब्यूरो चीफ पुनीत शुक्ला की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24।
नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज 24। जनपद हापुड़ से आज की बड़ी खबर। हापुड़ शहर में रामलीला कमेटी के तत्वावधान में एक भव्य श्री राम जन्म शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। मनसा देवी मंदिर से प्रारंभ होकर ये शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों कोठी गेट, कसेरट बाजार, बड़ी मंडी, छोटी मंडी, सराफा बाजार, चांडी माता रोड और पक्का बाग से होते हुए रामलीला ग्राउंड तक पहुंची। इस शोभा यात्रा में करीब 35 आकर्षक झांकियां शामिल की गईं। भक्तिमय वातावरण में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रभु श्री राम धरती पर अवतरित हो गए हों। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला और प्रदेश स्तर के अनेक पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह यादव, अशोक यादव, छात्र सभा के रविंद्र यादव और पीयूष वाल्मीकि, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्याम सुंदर भुर्जी, जिला महासचिव बिलाल सैफी, शहर अध्यक्ष नईम जड़ोदिया समेत कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए कार्यक्रम के तहत लोगों को जोड़ने का संकल्प लेते हुए 101 किलो गुलाब पुष्पों से श्रद्धालुओं और झांकियों पर पुष्प वर्षा की, साथ ही सभी 33 झांकियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। भक्ति और आस्था से परिपूर्ण ये शोभा यात्रा देर शाम रामलीला मैदान में संपन्न हुई। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। श्री राम जन्मोत्सव के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में समाजवादी पार्टी हापुड़ के सभी सम्मानित कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी के मंच से शोभा यात्रा में निकलने वाली सभी झांकियों को पुरस्कृत किया गया तथा फूल के ऊपर फूल की बौछार की गई और सभी को सम्मानित किया गया। और श्री राम जन्म उत्सव के मौके पर हापुड़ का माहौल बहुत ही अच्छा रहा और सभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मोहम्मद बिलाल एडवोकेट, जिला महासचिव हापुड़। इस मौके पर संजय यादव, पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष श्याम सुंदर भुर्जी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी अशोक यादव जी, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी पीयूष मंडोतिया जी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हमारे लोहिया वाहिनी के, और भी बहुत सारे हमारे सालू जोहरी जी, प्रदेश सचिव महिला सभा श्याम सुंदर भुर्जी जी, और हमारे रविंद्र यादव, जिला अध्यक्ष छात्र सभा, और वसीम अब्बासी जी, और आसिफ भाई, और संजय सिंह यादव जी, और सभी कुणाल भाई, हमारे सभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने श्री राम जन्मोत्सव में निकलने वाली शोभा यात्रा का फूल मालाओं से और बढ़ चढ़ कर स्वागत किया। मालिक तो है लेकिन जमीन पर के मुकद्दर संभालने वाले लोग थक जाएंगे, जनाजा जाएगा। और इसीलिए आप जब लोग मिलने आते थे तो हम कहते थे कि जिंदा आएंगे तो गाजी होंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। जिंदा आ गए हैं तुम्हारे बीच, गाजी हैं, जिंदा आ गए हैं। हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, ये मौजज़ा सा है। बेशक हमें जहाँ रखा गया था वहाँ अंग्रेजों के ज़माने में उन कोठरियों में उन लोगों को रखा जाता था जिन्हें अगले 2 दिन बाद फांसी दी जाती। बेशक और अगर इसे एहसास महसूस नहीं करोगे तो हमारे जैसे न जाने कितने लोग आएंगे और मायूस और तुम्हारी तकलीफों को पूरी बनाएंगे। मालिक तो है लेकिन जमीन पर वाले लोग थक जाएंगे। आदम खां संग
गाजियाबाद पुलिस ने कुख्यात अपराधी और अनिल दुजाना गैंग के सक्रिय सदस्य बलराम ठाकुर को मुठभेड़ में मार गिराया। बलराम ठाकुर पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। 2 दिन पहले ही उसने गाजियाबाद में मदन स्वीट्स और एक लोहे के कारोबारी से लाखों की रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। मुठभेड़ वेव सिटी थाना क्षेत्र के अंडरपास पर हुई। पुलिस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक बलराम ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वे गंभीर रूप से घायल हो गया और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस कार्रवाई में एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह और क्राइम ब्रांच स्वॉट टीम प्रभारी अनिल राजपूत के नेतृत्व में टीम ने अहम भूमिका निभाई। बलराम ठाकुर की तलाश लंबे समय से की जा रही थी और उसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज थे। पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ के कार्यकाल का ये पहला बड़ा फुल एनकाउंटर माना जा रहा है। अधिकारियों ने इसे कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया। पुलिस ने कहा कि जिले में अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। गाजियाबाद से संवाददाता दीपाली स्वामी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। और पश्चिम यूपी में खासा प्रभाव था इसका। इनके खिलाफ करीब 34 मुकदमे हैं, जिसमें मर्डर भी है, एक्सटॉर्शन भी है, डकैती का भी है, गैंगस्टर एक्ट में भी है। कई बार पिछले कई वर्षों से ये बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाने का रहने वाला है। इस शीटर भी है और इसी क्षेत्र में वो एक्सटॉर्शन की काफ़ी पहले केसेस हैं। अभी भी फिर सक्रिय हो गया, जिसमें हमें सूचना मिली, हमारी टीम को ये सफलता प्राप्त। थैंक यू सर। कॉन्स्टेबल्स हमारे घायल हुए हैं। हमारे एडीसीपी क्राइम की बुलेट प्रूफ जो वेस्ट में भी गोली है और हमारे क्राइम ब्रांच की टीम के प्रभारी, और हमारी आपने देखा है कि गाड़ी में भी 5 जगह गोली लगी है। हरदोई न्यूज धर्म परिवर्तन कराने में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज। सांडी थाना क्षेत्र के एक गांव में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कई लोगों द्वारा झाड़ फूंक के नाम पर हिंदुओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा ग्राम भावपुर व थाना सांडी में पुलिस द्वारा मौके पर जाकर देखा गया कि मुख्य आरोपी लाल सिंह एवं फर्रुखाबाद के कादरी गेट निवासी टिंकू, कन्नौज निवासी निर्मला, हरपालपुर निवासी राम सिंह, राहुल, हरिराम एवं राम शंकर द्वारा बीमारियों को ठीक करने के नाम पर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए कैंडल जलाकर प्रार्थना सभा करवाकर उकसाया जा रहा था। पुलिस द्वारा तत्काल मौके से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, परंतु मुख्य आरोपी लाल सिंह मौके से फरार हो गया था। मौके से पुलिस को बाइबिल की किताबें भी आरोपियों के पास से मिली है। इसी संबंध में आज को उप निरीक्षक ललित कुमार सैनी एवं हेड कांस्टेबल हरीश श्याम द्वारा लाल सिंह उर्फ लाल पुत्र भद्दर निवासी ग्राम भावपुर व थाना सांडी को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। हरदोई सवाईजपुर तहसील प्रभारी अभिषेक त्रिवेदी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। रानी साहिबा कटियारी हॉस्पिटल में 24 सितंबर 2025 से 27 सितंबर 2025 तक स्माइल ट्रेन संस्था हेल्थ सिटी हॉस्पिटल द्वारा जन्मजात कटेहोट एवं कटे तालु के मरीजों का होगा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण। रानी साहिबा कटियारी हॉस्पिटल हरदोई के संचालक डॉक्टर एस.के. सिंह ने बताया कि जनपद हरदोई में स्माइल ट्रेन संस्था द्वारा जन्म से कटेहोट एवं कटे तालु के मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार हेतु रानी साहिबा कटियारी हॉस्पिटल हरदोई में 24 सितंबर 2025 से 27 सितंबर 2025 तक प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से निःशुल्क पंजीकरण कर हेल्थ सिटी ट्रामा सेंटर एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विजय खंड 2 गोमती नगर खंड लखनऊ में डॉक्टर वैभव खन्ना प्लास्टिक सर्जन प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्माइल ट्रेन द्वारा संपूर्ण इलाज निःशुल्क किया जाएगा और मरीजों को आने जाने का किराया भी दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए स्माइल ट्रेन संस्था के प्रतिनिधि नीरज कुमार शर्मा के मोबाइल नंबर 9454159999 9565437056 पर कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर संदीप कटियार ने स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि बच्चों के होठ एवं तालु जन्मजात कटे होते हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ बच्चों की मुस्कान ही उसका आत्मविश्वास जगाती है और इस आत्मविश्वास को लाने में अमेरिका की स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट के निदेशक डॉक्टर वैभव खन्ना और डॉक्टर आदर्श कुमार सार्थक भूमिका निभा रहे हैं। सर, ये जो आप कैंप कर रहे हैं इसका क्या प्रयोजन है
और आयोजन है कि पुरातन काल से चली आ रही बीमारी हुआ करती थी, होंठ कटना, तालू कटना है, बच्चों में चलना बीमारियाँ कुछ बच्चों में होती हैं, तो उनके इलाज के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ये सब प्रोग्राम है, इंडिया में चलता है स्माइल ट्रेन के नाम से। जी जी। वो जो है 30 साल से चल रहा है। अब बच्चों को खोज के उनको बुलाया जाता है, उनका करेक्शन किया जाता है, उनका होंठ सही किया जाता है, उनका तालू सही किया जाता है, जिससे उनकी ज़िंदगी में खुशहाली बना के चलकर उनको कई तरीके की हीन भावना न निकले। तो ये बहुत ही इंटरनेशनल संस्था द्वारा होता है और फ्री होता है, निःशुल्क पूरा। तो सर ये कहाँ पे रहेगा, यहीं पे रहेगा या लखनऊ में होगा? ये लखनऊ में जहाँ प्लास्टिक सर्जरी सेंटर होते हैं, प्लास्टिक सर्जरी जो प्लास्टिक सर्जन जी जी सिटी हॉस्पिटल है वहाँ पे, वहीं इसके लिए स्पेशल सर्जन होते हैं, अलग से उनका स्पेशल ट्रेनिंग होती है, वही लोग। तो यहाँ पे सर रजिस्ट्रेशन होगा बच्चों का? यहाँ पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन नाम सब लिख जाएगा, उनको फिर डेट दे दी जाएगी कि आप आके वहाँ उनका किया जाएगा। और शायद उनको क्यों नीरज जी, उनको क्या लाने ले जाने के भी कुछ वो हो क्या? नहीं सर, सर जो बच्चे हैं उनका सर स्क्रीनिंग यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, और जो बच्चे फिट पाए जाते हैं। हाँ। हरदोई संडीला के सदर बाजार में बाबूलाल मिठाई भंडार की दुकान पर गंदगी और मिलावट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। हरदोई स्थानीय निवासी अमर गुप्ता ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को लिखा पत्र, जिसमें उन्होंने कहा कि दुकान के सामने कारखाने में साफ पानी की व्यवस्था न होने के कारण मिठाइयों में मिलावट हो रही है। मिठाई बनाने वाले बिना मास्क और हेयर कैप के काम करते हैं, जिससे बाल और मिट्टी भी मिठाइयों में मिलने की शिकायतें मिल रही है। कारखाने में गंदगी और कूड़ा करकट का ढेर लगा रहता है, जो मिठाइयों को दूषित करता है। अमर गुप्ता ने कहा कई दिनों से दूषित पानी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी से आग्रह किया है कि इस मिलावटी दुकान की जांच कर कारखाना पूरी तरह बंद कराया जाए, ताकि लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। शुक्रवार को बाबूलाल की दुकान पर लगभग 2-3 सैंपल भी लिए गए। स्थानीय लोगों का कहना है दुकान में गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिसके कारण मिठाई की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। अवध यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की भी जांच के लिए बुलाया गया। फूड अधिकारी मान सिंह ने बताया कि साफ सफाई के निर्देश दिए एवं मोतीचूर का लड्डू और गोंद का लड्डू के सैंपल लिए गए, जिसकी गुणवत्ता को जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से सूरज गुप्ता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। पिलखवा हापुड़ पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के मसौता मोड़ पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक दर्जन से अधिक युवकों ने कार सवार लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पक्ष का कहना है उनका भाई जाहिद पुत्र निजाकत ग्राम पिपलेड़ा ने अपने गांव कलछीना लौट रहा था। जैसे उनकी कार लखनकाट के पास मसौता रोड पर पहुंची, अचानक 10 से 12 युवकों ने कार को रोक लिया। आरोप है कि हमलावरों ने पहले नाम पूछा और फिर बिना वजह मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान धार्मिक अपशब्द भी कहे गए और धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। घटना में 3 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान कार में बैठी बुर्का पहनी महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ की गई। आरोप है कि महिला का बुर्का उतार कर फेंक दिया गया और गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया गया। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी यास्मीन। आज जो घटना हुई है तुम्हारे साथ, वो क्या घटना थी, सब जरा बताना पूरा, क्या हुआ था? घटना ये थी, मसौता कट पे को एक मुल्ला जी को मार रहे थे। बस इन्होंने मतलब हम गाजियाबाद जा रहे थे, तो बस उन्होंने गाड़ी रोक के बस इन दोनों भैया ने ये कहा कि मतलब कि भैया क्यों मार रहे हो, क्या बात हो गई। बस इतना कहते से तो वो तो एकदम मारने पीटने लग गए। वो इतनी शराब पी रखी थी, बहुत ही ज़्यादा, सारी गाड़ी तोड़ दी हमारे बच्चों को नुकसान हुआ। मेरा बुर्खा खींच लिया, मेरी लड़की को मारपीट करी है, मुझे मारपीट करा है बहुत बुरी तरीके से। लड़की के चोट भी लग रही है, गाल पे हाथ पे सब जगह चोट लग रही है इसके, और बहुत मतलब बदतमीजी करी हमारे साथ। छेड़छाड़ भी करी तुम्हारे साथ? बुर्खा उतारा तुम्हारा? बुर्खा भी उतारा है हमारा। अच्छा जी बहन, आपका क्या नाम है? जी अच्छा, आप बताओ, आपके साथ भी छेड़छाड़ की गई है? बाल खींचे और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए सारे। ठीक है। पिलखवा हापुड़ पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के मसौता मोड़ पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक दर्जन से अधिक युवकों ने कार सवार लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पक्ष का कहना है उनका भाई जाहिद पुत्र निजाकत ग्राम पिपलेड़ा ने अपने गांव कलछीना लौट रहा था। जैसे उनकी कार लखनकाट के पास मसौता रोड पर पहुंची, अचानक 10 से 12 युवकों ने कार को रोक लिया। आरोप है कि हमलावरों ने पहले नाम पूछा और फिर बिना वजह मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान धार्मिक अपशब्द भी कहे गए और धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। घटना में 3
3 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान कार में बैठी बुर्का पहनी महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ की गई। आरोप है कि महिला का बुर्का उतार कर फेंक दिया गया और गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया गया। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। हरदोई संडीला संपूर्ण समाधान दिवस में तत्काल शिकायतों का करे समाधान। नारायणी भाटिया संडीला संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन संडीला तहसील में किया गया। 147 फरियादियों की शिकायतें आई और मौके पर 5 शिकायतों का निस्तारण किया गया। अन्य शिकायतों के लिए टीमों का गठन किया गया। समाधान दिवस में आए लोगों की शिकायतें सुनी। ज्यादातर शिकायतें राजस्व विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं शहरी गाँव में खराब रास्ता एवं पानी की निकासी से संबंधित रहे। इस पर उपजिलाधिकारी ने पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों का गठन कर मौके पर जाकर शिकायतों के समाधान का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों का समाधान गुणवत्तापूर्ण हो। वहीं समय सीमा के भीतर शिकायतों के निस्तारण का निर्देश महकमे के अधिकारियों को दिया। समाधान दिवस में सभी जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी संडीला नारायणी भाटिया, नायब तहसीलदार देवानंद श्रीवास्तव समेत राजस्व पुलिस के अधिकारी तथा अन्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। हरदोई से सूरज गुप्ता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। श्री हरमिलाप मिशन योगेश्वर समापन मेरठ पल्लवपुरम स्थित श्री हरमिलाप मिशन का 1718वां 2 दिवसीय वार्षिक योगोत्सव धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर हरिद्वार से गुरु माँ जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। में दिल्ली से पधारे गुरु भाई मनोज, सौरभ और प्रवीण सेठी ने भजनों की प्रस्तुति देकर भक्तों को राधे राधे की धुन पर झूमने के लिए प्रेरित किया। भजन संध्या के पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में सेवा भाव की परंपरा को निभाते हुए स्वर्गीय पुष्पा सेठी जी की स्मृति में उनके पुत्र राकेश सेठी, आशीष सेठी, चरणजीत मुटरेजा, गुरदीप मुटरेजा, जगदीश माकन, प्रीतम सेठी, परवीन सेठी, राकेश कालरा, उषा मुटरेजा, सरिता मुटरेजा, ज्योत्सना, जितेंद्र, मदान सहित कई श्रद्धालुओं ने तन मन धन से सहयोग दिया। भक्तिमय माहौल से संपन्न हुआ ये योगोत्सव सभी के लिए प्रेरणा और सेवा का संदेश छोड़ गया। जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। क्या प्रोग्राम था आज?
आज श्री हरमिलाप संकट मोचन मंदिर एवं धर्मार्थ औषधालय पल्लवपुरम मेरठ में 31वां वार्षिकोत्सव था, जिसमें परम पूज्य श्री 108 श्री मदन मोहन हरमिलापी जी महाराज की असीम अनुकंपा से वाके बिहारी जी की संध्या की गई। उसके उपरांत भंडारा एवं लंगर प्रसाद बांटा गया। कितने दिन चला ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम 17 और 18 सितंबर 2025 में के दौरान रहा और इसमें सभी भक्तों ने मंगल में प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करा एवं बाके बिहारी जी के सत्संग पर झूम उठे। ये जो गायक कलाकार थे कहाँ से बुलाए गए आपने? जी ये मंडली दिल्ली से आई थी। श्री मनोज बब्बर जी जो हमारे परम प्रभु महाराज जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं एवं प्रवीण सेठी जी जो श्री हरमिलाप मिशन के प्रचारक हैं और श्री चरणजीत मुटरेजा जी, इन सब का सहयोग हम सबको यहाँ पे बड़े बड़े स्नेह के साथ। महारानी जी भी आई थी क्या? महारानी जी भी आई और बहुत 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 कृपा रही परम प्रभु की कि हमें महारानी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जय श्री जय श्री हरमिलाप, 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 जय श्री हरमिलाप। हरदोई अतरौली में गोला बारूद का जखीरा बरामद। हरदोई भरावन ब्लॉक के अतरौली थाना क्षेत्र में गुरुवार को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में गोला बारूद का जखीरा बरामद किया गया। मिली जानकारी के अनुसार नेवादा स्थित सिद्दीकी फर्नीचर हाउस पर थाना प्रभारी नवगता सतीश चंद्र और संडीला एसडीएम नारायणी भाटिया के नेतृत्व में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान लगभग 230 किलो गोला बारूद बरामद किया गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने पूरे माल को सीज कर लिया और मामले की गहन जाँच शुरू कर दी। पुलिस टीम ने फर्नीचर हाउस मालिक से पूछताछ शुरू कर दी। हरदोई से प्रियदर्शी गुप्ता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। संडीला हरदोई संडीला तहसील के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संडीला में एक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक अलका अर्कवंशी ने किया। सीएचसी पर स्वस्थ नारी सशक्त नारी अभियान के अंतर्गत आयोजित इस स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक अलका सिंह अर्कवंशी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्व समाज के कल्याण के लिए तमाम योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ देश की करोड़ों पीड़ित मानवता को मिल रहा है। इस स्वास्थ्य मेले में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मनोज सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमित गुप्ता, कुंवर वीरेंद्र सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष रमन नीतीश जायसवाल, तहसीलदार मनोज यादव, महेंद्र सोनी, संडीला नगर मंडल प्रवासी पंकज अवस्थी, महिला मोर्चा की वरिष्ठतम पदाधिकारी बिंदेश्वरी सिंह, अमित शर्मा, नरेश अर्कवंशी, डॉक्टर वेद प्रकाश, मनीष गुप्ता, अर्पित गुप्ता, मुकेश गुप्ता, डॉक्टर हरिओम तिवारी, अमन पांडे, महिला मोर्चा अध्यक्ष छाया पांडे, ओबीसी मोर्चा संयोजक गोपाल अर्कवंशी, सुमित चौधरी तथा सीएचसी का तमाम स्टाफ मौजूद रहा। हरदोई से प्रियदर्शी गुप्ता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। संडीला तहसील के अंतर्गत पंजाब न्यूज बैंक के समीप अशोक मोटर्स द्वारा देव शिल्पी विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का प्रारंभ होने से पूर्व हवन पूजन, कन्या पूजन किया गया। उसके उपरांत भंडारे में चंदामृत हलवे का वितरण, जिसके बाद से पूरी सब्जी का वितरण दोपहर 12 बजे शुरू होकर रात्रि प्रभु इच्छा तक चलता रहेगा। इस भंडारे का आयोजन अशोक मोटर्स प्रोपराइटर अशोक चौरसिया एवं पीयूष चौरसिया परिवार के द्वारा किया गया। ये संडीला एकमात्र देव शिल्पी विश्वकर्मा पूजा कार्यक्रम एक छोटी सी प्रारंभ होकर आज भंडारा धीरे धीरे विशाल भंडारे का रूप ले रहा है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण पत्रकार प्लस क्लब संडीला के सभी सदस्यों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। आयोजनकर्ता अशोक चौरसिया, पीयूष चौरसिया, छोटू मिस्त्री एवं चौरसिया परिवार सहयोगी गणों से हो रहा है। हरदोई से प्रियदर्शी गुप्ता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। हापुड़ में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाया। यह अभियान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राकेश त्यागी के नेतृत्व में दिल्ली रोड स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित किया गया। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि ये कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर पूरे देश में चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान का हिस्सा है। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें शामिल होकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर अपनी नाराजगी जताई और हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब एक युवक शराब के नशे में नारेबाजी करते हुए बीच में घुस आया और मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। कांग्रेस नेताओं ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही से ऐसा हुआ। उनका कहना था कि मौके पर मौजूद दरोगा और सिपाही ने मामले को गंभीरता से लेने के बजाय उपहास किया। इस घटना को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी, पूर्व विधायक गजराज सिंह और अन्य पदाधिकारी एडिशनल एसपी विनीत भटनागर से मिले और लिखित शिकायत दर्ज कराई। एसपी ने आश्वासन दिया कि नारेबाजी करने वाले आरोपियों और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
उन्होंने कार्यक्रम में खलल डालने वाले दोनों लोगों को जेल भेजने और मामले को हल्के में लेने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई करने के आदेश दिए। हापुड़ से संवाददाता जगदीश पागन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। आज हमारा जो प्रोग्राम है, जो मोदी जी ने अपने समय में वोट चोरी करके सरकार दिल्ली में बनाए बैठे हैं और वोट चोरी की सरकार ये है, उसको उजागर करने का हमारा काम है। चाहे उत्तर प्रदेश में वोट चोरी गई हो, चाहे पूरे यूपी में वोट चोरी की गई हो, चाहे पूरे देश में वोट चोरी की गई हो, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उसे उजागर करके दिखाया, मैं सबूत के दिखाया है। उसी क्लिंटन को बिहार में चुनाव है आने वाले समय में, वहाँ पर लोगों की वोट काटी जा रही है, वोट काटी जा रही है, 16 लोगों की वोट काटी जा रही है। वोट काटने का काम मोदी कर रहे हैं, कांग्रेस की वोट विशेष रूप से काटी जा रही है। तो एक घर में 60 वोट मिल रही है, क्या सबूत इस बात का कि 60 आदमी, एक महिला के 60 बच्चे हो सकते हैं? इस तरह घटनाएं सामने आ रही हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो वोट चोरी की गई है, इस वोट चोरी को रोकने के लिए कि आगे वोट चोरी ना हो, इसलिए हम लोगों ने अभी ये अभियान हमारे राहुल गांधी जी ने पूरे देश में चला रखा है। उसी के तहत आज जिला कांग्रेस कमेटी हापुड़ भी इस अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत की है, जो हमारे पूरे जिले में ब्लॉक स्तर पर बोलो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरे वोट चोर, अरे वोट चोर, अरे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद कर रहे हैं। तो अभी पुलिस के साथ आपकी झड़प भी हुई है, उसमें क्या हुआ? ये पुलिस प्रशासन ने कुछ लोगों को पहले यहाँ बुला रखा था, जो उनकी योजना थी, वो योगी सरकार चाहती है, सभी जगह हमारे लोगों का विरोध किया जा रहा है। अभी कल गाजियाबाद में हमारे गाजियाबाद के जिलाधिकारी सतीश शर्मा जी, अभी यहाँ पर दलितों पर अत्याचार किया गया है लखवा के सड़ोदा गाँव में, वहाँ पर जा रहे थे, पुलिस ने वहाँ भी लोगों ने काम किया है, वहाँ भी रोककर वो धरने में बैठे हैं, तब जाकर उनके बाद में उन्हें छोड़ा गया है। तो बात यह है कि पुलिस प्रशासन भी अपने सरकार के दबाव में कार्य कर रहा है। जैसे कि ये नारे लगा रहा था ये लड़का हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये लड़का जो नारे लगा था, ये योगी मोदी के फेवर में नारे लगा रहा था, सरकार के फेवर नारे लगा रहा था, जो नारे पुलिस वाले इनसे लगवा रहे थे, और हमारे कहने के बाद जब वो ऐसे हटाया गया। तो अब आपकी क्या प्रक्रिया है इस मैटर में? है जी, हमारी ये प्रक्रिया है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उस व्यक्ति को नया लगाया जाए। सीतापुर खैराबाद, यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब कानून की प्रक्रिया से नहीं बल्कि दलालों की जेब भरने से तय होता है। खैराबाद स्थित ARTO दफ्तर में दलालों का ऐसा नेटवर्क तैयार है जो हर दिन आम जनता की जेब काट रहा है। जहां सरकारी फीस महज 300 से 1500 रुपए तक है, वहीं दलाल खुलेआम 8 से 9000 रुपए वसूल रहे हैं। लर्निंग लाइसेंस से लेकर परमानेंट लाइसेंस तक हर जगह दलालों का दबदबा है। बिना दलाल के पहुंचने वाले आवेदकों को टेस्ट में फेल कर दिया जाता है, जबकि दलालों के जरिए पैसे देकर आवेदन करने पर पास होना पक्का बताया जाता है। यानी रुपया दो और लाइसेंस लो। योग्यता या ट्रैफिक नियमों की समझ मायने नहीं रखती। मीडिया के द्वारा पड़ताल में एक दलाल ने खुद स्वीकार किया है कि 8500 रुपए दो, गाड़ी चलाना आता हो या नहीं, टेस्ट पास करवा दिया जाएगा। लाइसेंस बनवाने आए लोगों ने भी कहा कि दलालों की मंजूरी के बिना उनकी फाइल आगे नहीं बढ़ती। दलालों का दावा है कि उनकी हिस्सेदारी दफ्तर के भीतर तक जाती है, तभी उनकी मनमानी सालों से बेरोक टोक जारी है। ARTO सर्वेश चतुर्वेदी के अनुसार सरकारी फीस तो सिर्फ 300 से 1500 रुपए है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जनता खुलेआम लुट रही है और अफसरशाही पर सवाल उठ रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जब दफ्तर के बाहर दलाल खुलेआम पैसों की बोली लगा रहे हैं और लोग कैमरे पर उनके साथ हुई वसूली बता रहे हैं, तो प्रशासन चुप क्यों है? क्या ये खेल अफसरों की नाक के नीचे हो रहा है या उनकी मिलीभगत से चल रहा है? ARTO दफ्तर में भ्रष्टाचार का ये खेल जनता के भरोसे को तोड़ रहा है। देखना होगा कि प्रशासन इस अवैध वसूली और घूसखोरी पर कब और कैसी कार्रवाई करती है। फिलहाल ये स्पष्ट है कि बिना दलाल के ड्राइविंग लाइसेंस बनाना यहाँ लगभग नामुमकिन है। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24।
सीतापुर जनपद महोली क्षेत्र के टिकराकला गांव में पारिवारिक विवाद ने लिया दर्दनाक मोड़। पत्नी संगीता को प्रेमी के साथ देखने के बाद पति विनोद ने आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। थाना महोली क्षेत्र के टिकराकला गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ग्रामीण युवक विनोद 20 वर्ष ने पत्नी के प्रेम संबंध का राज खुलने के बाद मानसिक आघात में आकर जहर खा लिया, जिससे उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार विनोद ने अपनी पत्नी संगीता को प्रेमी के साथ देख लिया। इस घटना के बाद परिवार में तनाव बढ़ गया और परिजनों ने निर्णय लिया कि संगीता अलग रहेगी। परिवार का यह फैसला विनोद के लिए असहनीय साबित हुआ और उसने आत्महत्या का प्रयास करते हुए जहर सेवन कर लिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मृतक विनोद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। थाना महोली पुलिस ने बताया कि घटनाक्रम की पूरी पड़ताल की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना पारिवारिक रिश्तों में तनाव, मानसिक दबाव और असामाजिक परिस्थितियों की गंभीरता की ओर ध्यान आकर्षित कर रही है। प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने और मामले में उचित सहयोग देने की अपील की। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। टिकरा कला बंगाली हैं, भर्ती बंगाली हैं। हाँ, बंगाली जॉब ले रही हैं। अच्छा, हाँ, टिकरा कला से। हाँ, टिकरा कलम रही। खाना कौन हुआ? खाना महोली है। अच्छा, कैसे का हुआ रहा है? काहे खाई? ये नेहरू कारण साहब जहर खाई। अच्छा, नेहरू कारण काहे? छुटौती ही के नेहरू की आवक नहीं खाते हैं। हाँ, तो इनके हम तो तुम्हारा न्याय का तो तुम्हारा दोसर जो हम कोई देंगे। नेहरू के टेंशन नहीं है, कार्य नहीं है। कितने दिन पहले छुटौती भाई? अब कम से कम अब महीने दे भाई, ज़्यादा छुटौती तो नहीं है भाई। अच्छा, हाँ, तो काहे छुटौती हुई है? साहब नेहरू रहा है बहुत गुलाम हुआ। हाँ, हाँ, काहे? वो दूसरे कहाँ से रहा हुआ। हाँ, हमारा बंदा के दिन तो कल से रहा हुआ नेहरू। हाँ, 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 तो बाम महता जो नहीं पढ़े हुआ। हाँ, वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाह रहा है। हाँ, हाँ, दोनों साथ रहना चाह रहा है। तो हमारे घर में साहब कत्ल करवा देते हुआ। अच्छा, हाँ, तो हम कत्ल न होते तो हम सोचते कि भाई ठीक है, घर पाए बर्बाद हमारे हो। ये चित्र वगैरह हमारे यहाँ लोबिया है, बहनी अपने क्या रहा है। बहनी तेने हमारे तेने लोबिया तेने हमारे आए ही है। तो लोबिया पे फोन पर लोबिया फिर दादा जा चुके हैं, 10 बजे तेने निकलते हैं। और ये कल हमारे 3 बजे को पहुँचे आए हैं। हमें कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, वहाँ खाएंगे। अच्छा, हाँ, तो खाली तब हम आप सब काम करे बताइए, तब उनका बंगाल यहाँ लेके हम आए। अच्छा, तो क्या नाम रहेगा? विनोद। विनोद? हाँ। 31 साल उम्र है इनकी? 20 साल। और तुम्हारा क्या नाम है? हमारे नेक रामनाथ। और शादी कहाँ से भर रहा है? हरनाथपुर से। हरिनाथपुर? हाँ, हरनाथपुर 600 रुपये के रहे। कहाँ? 600 रुपये के गाड़ी घाट के। कारी घाट। हाँ। क्या नाम रहा इनकी मेरे? संगीता। संगीता। खैराबाद पावर हाउस में विश्वकर्मा पूजा करते हुए अवर अभियंता जेई अमित यादव और प्रतीक श्रीवास्तव, प्रवीण वाजपेयी, सूरज मिश्रा, राम कुमार बघेल और नगर पालिका अध्यक्ष बबलू गुप्ता, पुनीत सिंह, महंत कृष्णाचारी और सभासद हाजी जावेद और अन्य लोग मौजूद रहे। सीतापुर से खैराबाद से सलमान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। तुम पूजा वूजा करो है यहाँ पास में आ जाए ना, आप पास में सीतापुर में 18 साल की लड़की को उठा ले गया तेंदुआ। सीतापुर मचरेठा गांव में शौच के लिए गई लड़की को मां के सामने उठा ले गया तेंदुआ। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम लड़की की तलाश कर रही है। फिलहाल अभी तक कोई पता नहीं चला है। गन्ने के खेतों में डोना जा रहा है और मचरेठा पुलिस साथ में मौजूद रही। सीतापुर के खैराबाद से सलमान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। सभी लोगों ने जो भी देख लिया वही हो सकता है। ये जो पश्चिम है ये उसके ले जाने के पहले के है ना,
तो उस दिशा में क्यों जाए, थोड़ा सा उस साइड में भी देख लेते हैं। धान वाले के खेत है ना सर, हाँ धान में देख, उसमें देख लिया जाए, हो सकता है वो भाग के गई हो। एक राउंड रोड के उस साइड वाले में मार लेते हैं, काफी दूरी हो जाएगी, उसका नुकसान हो जाएगा सब। धान में जाएगा तो रास्ता नहीं बनी तो है, फिर जरूर जाएगा। हाँ तो बन जाएगा, धान में सिर्फ किनारा देख लेते, अगर लगेगा कि हाँ यहाँ से दबता हुआ नजर आ रहा है तो आगे एक आदमी बढ़ के चला जाएगा, बहुत ज्यादा किसी का नुकसान। सीतापुर में जंगली जानवरों का टेरर जारी। मां और बहन के साथ गांव के बाहर शौच के लिए गई किशोरी को जंगली जानवर उठा ले गया। मां और बहन के सामने तेंदुआ किशोरों को गन्ने के खेत में घसीट ले गया। मौके पर मां और बहन रोती चिल्लाती रही। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीण किशोरी की तलाश में जुटे। सीतापुर के मचरहेटा कस्बे के राठौरपुर में सुबह 6 बजे प्रेमा अपनी दो पुत्री कामिनी व दामिनी के साथ शौच करने के लिए घर से 500 मीटर दूर गन्ने के खेत में गई, जहाँ गन्ने के खेत से निकले तेंदुए ने कामिनी को खींच लिया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ मौजूद। सूचना पाकर पुलिस बल और वन विभाग के जिम्मेदार पहुंचे। सीतापुर के मचरहेटा इलाके का मामला। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या नाम है आपका? प्रेमा। कैसे क्या हुआ? टट्टी गए रहना हाँ। बिटिया हमारी पर काम नहीं गई रहा संग, हम गए रहन दामनी गई रहा, तीन जनी रहन, तब हुआ पहुँचन। वही कितने समय की बात है? बात है 6 बजे होते, उदेर हो रहा है, खूब घड़ी ना रहा है हमारे अंजाद है ना, तब 6 बजा हो तो बिटिया कहनी है तिर तुम अम्मा बैठ ले, हम तिर बैठ ले, तब है तिर बैठे लागे न बाहर बैठे नाय भया न जैसा उतर बिटिया को तल धरे न तसा बिटिया कहनी अम्मा बखवाईगा भागो, तसा हम उठ गए खड़े होई न गाऊ, तसा देख न बिटिया का जरा बड्डी का पकड़ ले, तब गन्ने में खुद कई भागेगा भर। घर कहाँ पर तुम्हारा? घर कहाँ पर? क्या नाम था उसका? कामनी नाम। क्या उम्र थी उसकी? 18 साल की रहा है, शादी तय रहा है। आपका क्या नाम था? हमार प्रेमा नाम। शादी तय थी उसकी? हाँ भे गोद हम भरित देवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन 17 सितंबर के अवसर पर देश में स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर केंद्रित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। जिला अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद को पूरे जिले में कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। अभियान तहत उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने सीएचसी टोडरपुर पहुंचकर शुभारंभ किया। उन्होंने सीएचसी में महिलाओं को फल वितरित किए। इसके बाद सीएचसी और आयुष्मान आरोग्य महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग की गई। सीएचसी प्रभारी डॉ एमपी जायसवाल ने बताया कि महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच में ब्लड प्रेशर, शुगर, एनीमिया, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, टीवी, ईएनटी संबंधित रोग और आंखों की जांच शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बढ़ते मोटापे की समस्या के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया। ब्लॉक प्रमुख श्यामू त्रिवेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर टोडरपुर स्वास्थ्य, स्वच्छता और सेवा से जुड़े कार्यक्रमों का व्यापक आयोजन हुआ, जिसका सीधा लाभ महिलाओं और बच्चों को मिलेगा। इस अवसर पर विकासखंड अधिकारी अरविंद कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी प्रधान प्रतिनिधि संग्राम सिंह उर्फ अनुज प्रधान, झल्लू पांडे, डॉ अपूर्व अवस्थी, फार्मासिस्ट राजीव वर्मा और डॉक्टर भी मौजूद रहे। टोडरपुर हरदोई से क्राइम ब्यूरो चीफ पुनीत शुक्ला की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन अपने इलाज के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, बाल विकास के द्वारा यहाँ पे काउंटर लगाए गए हैं और कई लोग जो स्वास्थ्य से वंचित रह जाते हैं उनको वंचित न रहना पड़े, इसके लिए आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ में हमारे टोडरपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख से श्याम बाबू त्रिवेदी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर जसपाल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और हमारे तमाम प्रधानगण
और हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों और सभी विभागों से जुड़े हुए हमारे सभी लोग जो काउंटर पे हैं, हमें पता है कि हमारे देश में मोदी जी ने किस तरह से देश का विकास हो, किस तरह से आप सभी लोग स्वस्थ रहें और किस तरह से विश्व में हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं और हमारी सेनाएं किस तरीके से देश की सुरक्षा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोग आज हमारे देश में अगर विकास की बात होती है, जो देश हमारा विकासशील देशों में भी पिछले पायदान पे हुआ करता था, मोदी जी के मार्गदर्शन में, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकासशील देशों में अग्रिम पायदान पे आया और उसके बाद हम विकसित देश बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और विकसित देश तभी बनेगा जब हम लोग विकास के लिए आगे हों और सभी लोग स्वस्थ हों। इसके लिए प्रधानमंत्री जी की हमेशा मंशा रहती है कि आप लोग स्वस्थ रहें, उसके लिए हमारे डॉक्टर सही से उनका इलाज कर सके। आपको जो भी चीजें दवाइयाँ जरूरी है, जांचें जरूरी है, ये सारी चीजें होती है। अगर आपने देखा होगा, अगर प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा, आप लोगों ने कल प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना कि नहीं? कई लोगों ने सुना है, कुछ लोग हो सकता है न सुन पाए, लेकिन ज्यादा लोगों ने सुना। प्रधानमंत्री खैराबाद में मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा अभियान, अभिषेक गुप्ता व कार्यकर्ताओं ने की सफाई। कार्यकर्ताओं पुनीत सिंह और महंत राघवाचारी व संदीप मिश्रा संग तिलक लगा केक काटकर यशस्वी प्रधानमंत्री को जन्मदिवस की दी बधाई। सीतापुर खैराबाद में भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत मनाया। इस अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों की शुरुआत खैराबाद में सफाई अभियान के तहत किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता ने मोहल्ला भुलनपुर में गौरी देवी मंदिर में झाड़ू लगाकर व लाला हरि प्रसाद के स्मारक पर जाकर साफ सफाई अभियान की शुरुआत की। अभिषेक गुप्ता ने कहा कि जनता का विश्वास केवल सेवा कार्यों से ही प्राप्त होता है। सेवा पखवाड़ा अभियान का उद्देश्य समाजहित और राष्ट्र सेवा को बढ़ावा देना है। इस अभियान के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता समाज के लिए काम करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने का संकल्प ले रहे हैं। इस अवसर पर नगरपालिका परिषद खैराबाद में केक काटा गया, मिठाइयां बांटी गईं और स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। सीतापुर के खैराबाद से सलमान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। सीतापुर भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस सेवा भाव से मनाया गया। इस अवसर पर शहर के महावीर पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रदेश उपाध्यक्ष सदस्य विधान परिषद संतोष सिंह व भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा किया गया। तत्पश्चात सीतापुर अटल चौक पर स्वच्छता अभियान के तहत मुख्य अतिथि संतोष सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष व भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और भाजपा नेताओं द्वारा साफ सफाई की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संतोष सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस सेवा भाव से मनाती है। पार्टी का उद्देश्य है कि सेवा भाव का पालन करते हुए पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर उनके विजन के साकार होने की कामना करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घजीवी होने की कामना करता है। साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि आज का दिन हम सब के लिए जहां सेवा संपन्न का दिन है, वहीं बहुत गौरव का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हम सब के नेता नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है और आज के दिन हम सब कार्यकर्ता अपने नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने का प्रण लेते हैं, जिससे हमारा भारत 2047 तक विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त करे। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा के नेतृत्व में युवा मोर्चा व अन्य लोगों द्वारा 79 यूनिट ब्लड डोनेट भी किया गया। ब्लड डोनेशन अनीता चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक द्वारा डॉक्टर सौरभ रावत की देखरेख में किया गया। सेवा पखवाड़ा के प्रारंभ के इस कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु सहित भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी
सीतापुर में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा की शुरुआत खैराबाद नगरपालिका ईओ ने दिलाई स्वच्छता की शपथ। खैराबाद नगरपालिका परिषद द्वारा आज बुधवार को स्वच्छता सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज सीएससी खैराबाद में सफाई कार्यक्रम में प्रेम शंकर गुप्ता व नगरपालिका कर्मियों द्वारा खैराबाद सामुदायिक केंद्र पर झाड़ू लगाकर शुरुआत की गई। इस अवसर पर पालिका कर्मियों व सभासदों, अधिकारियों और स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के सदस्यों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का थीम स्वच्छोत्सव रखा गया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता ने कहा कि नगर की स्वच्छता सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी से अभियान में सहयोग की अपील की। ईओ प्रेम शंकर गुप्ता ने सभी को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। इसमें संसाधनों की बर्बादी रोकने, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से बचने का संकल्प शामिल था। साथ ही पेपर, जूट व कपड़े बैग के इस्तेमाल, वृक्षारोपण तथा जल संरक्षण का भी संकल्प लिया गया। इस अवसर पर नगरपालिका कर्मचारी व सम्मानित जन उपस्थित रहे। सीतापुर से सलमान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। जनपद हापुड़ के पिलखुआ क्षेत्र के गांव सिखेड़ा से बड़ी खबर आ रही है। गांव में ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी बाबा आरती उस्मान तोमर का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने मिलकर उनका अभिनंदन किया। लोगों ने उन्हें माला पहनाकर अपना समर्थन और विश्वास जताया। इस दौरान बाबा आरती उस्मान तोमर ने गांव की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा वो हमेशा गांव के विकास के लिए तत्पर रहेंगे। उन्हें आश्वासन दिया वो जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करेंगे और गाँव में आपसी भाईचारा बनाए रखेंगे। गाँव की जनता के इस उत्साह से साफ है कि मिशन 2026 में बाबा आरती उस्मान तोमर को ग्रामीणों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। सिधौली सीतापुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सोमवार को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। अधीक्षक डॉक्टर आनंद सिंह की अगुवाई में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, क्षेत्रीय विधायक मनीष रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, भाजपा अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, उप जिलाधिकारी राखी वर्मा, क्षेत्र अधिकारी कपूर कुमार, मंडल अध्यक्ष पुष्कर गुप्ता तथा पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जनता मौजूद रही। सभी ने प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। विधायक मनीष रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निरोगी रहने व लंबी आयु की कामना की। सीतापुर से जियाउल हक की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। सौभाग्यशाली है कि हमको उनका 75वां जन्मदिन मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर हमारे इस विधानसभा सिधौली के लोकप्रिय, कर्मठ, युवा हृदय सम्राट, युवा दिलों की धड़कन और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे स्मार्ट विधायक मनीष रावत जी हमारे इस तहसील की उप जिलाधिकारी महोदया, हमारे सीओ साहब, नगर पंचायत सिधौली के लोकप्रिय चेयरमैन साहब और मंच पर विराजमान पूर्व मंडल अध्यक्षगण और महिला मोर्चा की श्रीमती निशा रावत जिला मंत्री और सीडीपीओ साहब। अभी मैंने संबोधन में आपका नाम सुना, वैसे मैं वाकिफ नहीं था, लेकिन जब जान गए हैं तो आपका संबोधन भी जरूरी है। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, हम जानते हैं कि आप सब लोग हमको नहीं सुनने आए हैं, आप सब लोग मोदी जी को सुनने आए हैं, लेकिन हमारे और मोदी जी के इस समय अंतराल में थोड़ा सा समय है। मैं चाहूंगा कि विधायक जी अपना संबोधन। हरदोई में सपा के शराफत भूले शराफत, इस तरह से क्या जीत पाएंगे उत्तर प्रदेश। इस वीडियो में जिला हरदोई के सपा के जिला अध्यक्ष शराफत अली, समाजवादी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष सुधीर गुप्ता मिन्ना से हाथापाई करते नजर आ रहे हैं और सपा के बड़े नेता राजपाल कश्यप सहित कई नेता बीच बराव करते नजर आ रहे हैं।
दरअसल शराफत अली नारा तो लगा रहे हैं कि योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, लेकिन खुद तानाशाही सपा में चलाना चाहते हैं या मैं नहीं। सोशल मीडिया पर सपाइयों के बीच जारी जंग की कमेंट्स व पोस्ट कह रही है। अभी दिनांक 14 सितंबर को रामज्ञान गुप्ता ने एक व्यापारियों की मीटिंग अपने सर्कुलर रोड पर की थी, जिसमें सुधीर गुप्ता मिन्ना ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इससे पहले भी शराफत अली अपनी शराफत छोड़े एक पुतला फूंकने के मामले में रामज्ञान गुप्ता को गच्चा दे चुके हैं, जिस प्रकरण की सूचना राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक दी गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार शराफत अली ने 15 सितंबर को सपा के बड़े बड़े नेताओं के सामने इस कारण शराफत छोड़ी क्योंकि जो व्यापारियों की मीटिंग सर्कुलर रोड पर रामज्ञान गुप्ता ने आहूत की थी, उस मीटिंग को सपा कार्यालय पर क्यों नहीं किया गया। इस कारण शराफत अली ने आखिरकार अपनी शराफत छोड़ दी और शिकार सुधीर गुप्ता मिन्ना हो गए। लेकिन सवाल यह है कि जो सपा खुद नहीं है, इस प्रकार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, वो सपा क्या भाजपा को 2027 में पटकनी दे पाएगी। हरदोई से अभिषेक त्रिवेदी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जनपद के ग्राम सदकपुर में किसान यूनियन शंकर द्वारा एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजीत सिंह सिद्ध ने की, जिसमें किसानों की गंभीर समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। किसानों ने बताया कि खेतों में फसलें आवारा पशुओं से बर्बाद हो रही हैं, वहीं गांवों में बंदरों का आतंक बच्चों और बुजुर्गों के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। इसके अलावा गन्ना किसानों को समय पर भुगतान न मिलना और कृषि योग्य जमीनों पर अवैध कब्जे जैसी समस्याओं को भी प्रमुख मुद्दा बताया गया। यूनियन ने इन सभी समस्याओं पर गहरी चिंता जताई और कहा कि किसानों को न्याय दिलाने के लिए संगठन एकजुट होकर आंदोलन तक करेगा। जिलाध्यक्ष राजीत सिंह सिद्ध ने आश्वासन दिया कि यूनियन किसानों की आवाज सरकार और प्रशासन तक पहुंचाएगी और जब तक समाधान नहीं मिलता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इस मौके पर ऋषिपाल सिंह, जयवीर सिंह, सतीश कुमार, मनोज कुमार, जीवन डागर, सुमित्रा देवी, गोपाल शर्मा, राकेश कुमार, राजेंद्र सिंह, विजयपाल, धर्मपाल, अनिल कुमार, अशोक कुमार, सुरेश कुमार सहित क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या नाम है आपका? चौधरी राजीत सिद्धू, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन शंकर से। आज हम शादिकपुर गांव में हैं और यहाँ संगठन के विस्तार के लिए आए हुए हैं। संगठन में जो कुछ कमियां हैं उनके लिए और किसान की किस तरह हम भलाई कर सकते हैं, उस मजबूती के साथ यह संगठन का प्रोग्राम रखा है। किसानों का खाद वितरण में धांधली हो रही है, लगातार कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2-2 कट्टे हर मिनट के बाद, हर दिन 2-2 कट्टे। अगर किसान को 50 बीघे आलू बोने हैं तो उसे एक साथ मिलना चाहिए खाद, क्यों ना मिले, क्यों मिले 2-2 कट्टे। इसी तरह से आवारा पशु, गाँव में शुद्ध जल पेय योजना चल रही है, उसमें सारी सड़क खुदी पड़ी है, उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। और आए दिन भ्रष्टाचार पुलिस वाला, एक 2 महिला विधवा महिला है, उनकी सुनवाई कोई नहीं हो रही। जैसे कि पंजाब में त्रासदी आई है जी, और उसमें सारी किसान यूनियनों ने वहां जाके आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आपकी यूनियन ने क्या वर्क करा है? हमारी यूनियन ने एक सलाह करी है। मैं लालपुर गांव से रहने वाला हूं। खिचड़ी वाले महाराज जी वहाँ के सिद्ध पुरुष हैं, जो तरन तारण जिले में रत्तों के गांव पड़ता है, वहाँ के मूल निवासी वहीं के रहने वाले थे। वहीं त्रासदी आई है। हमारे कुछ सदस्य वहाँ के रहने वाले थे, उनसे हमने बात करी कि हम क्या सरदार जी आ जाएं अब। उन्होंने कहा कि 20 दिन नहीं आना, यहाँ इतनी खास सामग्री आई पड़ी सड़ रही है, आप 20 दिन के बाद आना, जो आपके पास है। हमने सब साधन इकट्ठे कर रखे हैं, गेहूँ कट्टी है, पैसा भी कुछ इकट्ठा हुआ है। ऐसे जितने हमारे गांव यूनियन संबंधित है सब में रुका हुआ है माल, कुछ चला गया, कुछ रोक रखा है हमने। जब तक उनका आदेश नहीं आता तब तक लेके जाएंगे। जय जवान जय किसान बोल। और गन्ना किसान भुगतान बहुत लेट हो रहा है, उसके लिए भी बहुत जोर शोर से हमारा संगठन काम कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन शंकर जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन शंकर जिंदाबाद, चौधरी दिवाकर सिंह जिंदाबाद, चौधरी दिवाकर सिंह जिंदाबाद, चौधरी दिवाकर सिंह जिंदाबाद। अभी